तो बड़ी खबर गाजा पट्टी से इस वक्त मिल रही है, जहां इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने गाजा पट्टी पर बीती रात छापेमारी की और इस दौरान हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला भी किया। लगातार दूसरे दिन इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसी और इसके बाद इजरायली सैनिक सुरक्षित लौट आए हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स का बयान आया है। इजराइल की सेना ने यह दावा किया है कि कल वो छापेमारी करने के लिए गए थे गाजा पट्टी के अंदर। हमास के कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला भी किया गया और लगातार दूसरे दिन इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हुई है और इसके बाद यह भी दावा किया गया है कि यह हमला करने के बाद, आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के बाद वो सुरक्षित वापस लौट आए हैं। तो इजराइल की सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, यह दावा इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से किया गया है। उन्होंने यह बताया है कि इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में दाखिल हुए थे, अंदर हमास के ठिकानों पर हमला भी किया और इसके बाद इजराइल के जो सैनिक हैं वो सुरक्षित वापस आ गए हैं, सुरक्षित लौट आए हैं। ये बताया गया है इजराइल की सेना की ओर से। तो लगातार दूसरा दिन है जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हुई है और दाखिल होने के बाद वापस भी लौटी है। और सेंट्रल इजराइल पर हमास की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं और हमास की ओर से जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। हमला करके हमास ने इजराइल को एक तरह से चुनौती भी दी है कि वो इजराइल से डरा हुआ नहीं है और जवाब देने में सक्षम है। ये जरा देखिए तस्वीरें। פיצוצים. तो एक तरफ रॉकेट से हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ जुबानी जंग हो रही है, क्योंकि अमेरिका को ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले रुकते नहीं हैं तो इस आग से अमेरिका बच नहीं पाएगा। यूएन में ईरान के विदेश मंत्री ने यह साफ साफ कहा। उन्होंने कहा कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया को चाहिए कि वो इजरायली जेल में बंद हजारों फिलिस्तीनियों को भी रिहा करें। यह बात अब ईरान की ओर से कही गई और यूएन के मंच पर यह बात कही गई है। यूएन में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि बंधकों को छोड़ने के लिए हमास तैयार है, लेकिन दुनिया को चाहिए कि वो इजरायली जेल में बंद हजारों फिलिस्तीनियों को भी रिहा करने पर बात करें। और यह भी एक तरह से ईरान ने स्पष्ट धमकी दी है कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले रुकते नहीं हैं, ये बारूद इसी तरह बरसता रहता है, तो इससे उठने वाली चिंगारी से, इससे लगने वाली आग से अमेरिका भी बच नहीं पाएगा। ये ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन में कहा है।